दोस्तों, आज का सवाल आया है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड मैनेजर बदल गए हैं, तो हम बने रहे या फिर निकल जाए। तो देखिए, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मिड कैप फंड का जो पहले फंड मैनेजर थे वो अजय खंडेवाल जी थे, और अभी जो नए फंड मैनेजर आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अंकित अग्रवाल जी है, वरुण शर्मा जी है। लेकिन अब इसी को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है कि क्या अब फंड मैनेजर बदल गए हैं, क्या इसी के चलते ये मिड कैप फंड लगातार गिर रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ग्राफ में कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैसे गिर रहा है और इसका ग्राफ कितना नीचे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके रिटर्न पे नज़र डालूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक हफ्ते में यहाँ पर -4.04% का गिरावट देखने को मिल रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो -1.17% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे ही एक महीने की बात करूं तो -7.53% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो यहाँ पर 12.63% का गिरावट देखने को मिल रहा है, और एक साल की बात करूं तो -2.32% का गिरावट देखने को मिल रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में यहाँ पर देखोगे तो एक साल में यहाँ पर लगभग 9% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस रिटर्न को देखने से ये पता चल रहा है कि अपनी कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो क्या ये फंड मैनेजर के बदलाव के चलते इतना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गिर रहा है? तो देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का गिरने का कारण है कि इस मिड कैप फंड का आप होल्डिंग्स जाकर देखोगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इसके होल्डिंग्स में मात्र यहाँ पर 20 कंपनी ही है, और 20 कंपनी है, और यहाँ पर एक एक कंपनी में आप देखोगे तो लगभग 10% का एलोकेशन, किसी में 9% का एलोकेशन, और किसी में 8% का एलोकेशन है। तो यहाँ पर काफ़ी कम कंपनी है और एक एक कंपनी में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब ऐसे में अगर 1 से 2 कंपनी की पिटाई यहाँ पर ज़्यादा होता है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गिर रहा है तो इसका असली रीज़न यही है कि इस फंड के होल्डिंग्स में जो स्टॉक है वो कम स्टॉक है, केवल 20 स्टॉक ही है, और इनमें से अगर 2 से 3 स्टॉक की भी पिटाई ज़बरदस्त होता है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आ रहा है कि फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं तो हम बने रहे या फिर निकल जाए। तो देखिए, आपको बने रहना चाहिए। हो सके कि पहले वाले फंड मैनेजर से भी बेहतर नए फंड मैनेजर आपको बेहतर रिटर्न बना के दे। हाँ, ये भी है कि पहले जो फंड मैनेजर थे वो पूरी तरह से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी के तरफ से वो हटे नहीं है, बल्कि पहले वाले भी फंड मैनेजर है और नए फंड मैनेजर का भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप इस फंड मैनेजर के बदलाव को देखकर बिल्कुल भी आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये जो गिरावट हो रहा है ये फंड मैनेजर के बदलाव से नहीं, बल्कि इसके होल्डिंग्स में कम स्टॉक है, और कम स्टॉक होने के चलते 3 से 4 स्टॉक की भी पिटाई यहाँ पर गिरावट हो रही है, जिसके चलते इस मिड कैप में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप लंबे समय तक बने रहते हो, यहाँ से अगर आप 5 साल 7 साल तक समय देते हो तो आगे चल के ये मिड कैप फंड आपको बेहतर करते हुए नज़र आ सकता है।